हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, जो करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज़ है उसमें आइए स्टार्ट करते हैं फिर से जो न्यूज़पेपर रीडिंग्स है विच आर मेकिंग न्यूज़ फॉर दी करंट अफेयर्स। ठीक है, तो जो न्यूज़पेपर जो मैं आज ले रहा हूँ और वही जो स्टेट के लिए जो हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए दिव्य हिमाचल और इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, जो इन तीनों में जो न्यूज़ बना रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए आ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं उनको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो न्यूज़ आई हुई है, रेपो दर यथावत विकास अनुमान घटाया। ठीक है, तो आरबीआई जो है इसको डिसाइड करता है। रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है जो आरबीआई डिसाइड करता है इसको, और ये क्या है अभी 4% है, 4%। ठीक है, आरबीआई ने इसको 4% रखा हुआ है। और उसके बाद जो आरबीआई ने जो हमारे ग्रोथ रेट है जिसको विकास अनुमान बोलते हैं वो रखा है अभी 9.5%। जो पहले जो था ये 10.5% था। ठीक है, तो ये आप जो करंट अफेयर्स में मैंने जो पहले डिस्कस किए हैं आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है इसका जो रेपो रेट है वो है 4%। फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, रेपो रेट क्या होता है कि बैंक्स के पास जो होता है कुछ, जैसे बैंक्स के पास क्या होता है, कोई भी जाता है कस्टमर जाता है, वो क्या होता है बैंक का काम जो पैसे डिपॉजिट करता है और डिपॉजिट जो आता है उसको आगे वो लोन देता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ जो उसको अमाउंट है लाइक उसमें उसको रखना पड़ता है अपने पास, जैसे कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, कुछ अमाउंट है जैसे 20%, 19%, जो जितना उसका टोटल जो उसके पास कैश होता है उसका कुछ परसेंटेज उसको अपने आप लिक्विडिटी में रखना पड़ता है, कुछ उसको सिक्योरिटी में रखना पड़ता है। इसी तरह जो करीब करीब जो है 40% या 45% जो कैश है उसके पास उसका जो उसको अपने पास रखना है। ठीक है, रेस्ट ऑफ जो अमाउंट है वो उसको बैंक जो है उनको बाहर लोन पे देते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो इकोनॉमी आपको पता है कि ज़्यादा जब ग्रो करती है धीरे धीरे, तो उसमें क्या लोन्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है और बैंक के पास उतना पैसा होता नहीं है, तो जो आरबीआई है इट गोज़ टू आरबीआई। ठीक है, आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई जो उसको लोन देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट पे। ठीक है, तो रेपो रेट क्या है कि जो उसके पास जो बैंक के पास गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होगी वो सिक्योरिटी जो है, जैसे उसको सिक्योरिटी जो है आरबीआई के पास डिपॉजिट करनी होती है। ठीक है, जैसे ट्रेजरी बिल हो गए गवर्नमेंट के। ठीक है, ये सब जो है सिक्योरिटीज में आते हैं। ठीक है, वो सब जो है वो आरबीआई के पास रखे, वो आरबीआई को जो आरबीआई जो उसको लोन दे देगा बैंक को, और बैंक जो आगे लोन बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये जो इसको जो इसमें जो लेगा आरबीआई उस बैंक से लेगा 4% लेगा। और ये जो रेपो रेट होती है ये दो दो प्रकार की होती है। ठीक है, ये होती है एक तो जैसे ओवरनाइट होता है, जैसे एक रात के लिए। ठीक है, या तो उसको टर्म बोलते हैं, टर्म रेपो बोलते हैं। या तो टर्म रेपो होती है जैसे आपकी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए। ठीक है, या 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद जो पैसा जो है आपको लौटाना होता है। ठीक है, और अगर उसी तरह अगर मान लो आरबीआई जो है उस बैंक से अगर बैंक से ज़्यादा लोन ज़्यादा पैसा वापस लेता है या पैसा देता है तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, अगर लेता है वापस तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो। ठीक है, तो रिवर्स रेपो जो है वो उससे कम होती है। ठीक है, उसका जो वो होता है जैसे 3.75 है आजकल। ठीक है, तो ये जो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रेपो मतलब जब जो है बैंक जो है आरबीआई से पैसा लेता है, और रिवर्स रेपो जब जो है जब आरबीआई बैंक से पैसा लेता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे आपको पता है कि बाहर जो मार्केट में जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करता है, जैसे मुद्रास्फीति। मतलब जैसे आपको मान लो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी सर्कुलेशन में है। ठीक है, अगर मनी ज़्यादा सर्कुलेशन में है, पैसा ज़्यादा सर्कुलेशन में है, तो क्या होगा कि उससे उससे क्या होगा कि आपके पास जो अगर ज़्यादा पैसा है और जो जैसे आपके पास सब्जी हो गया, दूध हो गया, जो बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं वो कम है, तो आपके पास क्या होगा, अगर ज़रूरत ज़्यादा है और पैसा ज़रूरत ज़्यादा है और पैसा कम है तो क्या होगा, तो चीज़ें जो है सस्ती होंगी। और उसी तरह पैसा ज़्यादा है और चीज़ें जो है कम है तो क्या होगा, चीज़ें महंगी होगी। तो उसको जो कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है उसको महंगाई दर बोलते हैं। महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए फिर जो है ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो करता है। ठीक है, तो रेपो रेट से बैंक को क्या फ़ायदा होता है, बैंक को क्या फ़ायदा है, उसको जो लोन इजीली मिल जाता है। ठीक है, और आरबीआई क्या है इसको उससे क्या है जो रिवर्स रेपो में उसमें क्या है कि आरबीआई जो पैसा जो मनी जो अपने पास कंट्रोल करता है, मार्केट में जो है कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, और बैंक को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती फंड को दूसरी जगह देने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर बैंक लोन देता है तो उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड रहती हैं। हो सकता है वो एनपी हो गया, कोई चुका नहीं पाया तो उसका पैसा डूब जाता है। ठीक है, और आरबीआई के पास क्या है वो सेफ है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आप समझ लो। ठीक है, तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, और ये जो बाई मंथली एक मीटिंग होती है आरबीआई की, उसी में डिसाइड होता है। ठीक है, और अभी तक ये जितनी है ये आपको जैसे जैसे आगे आते रहेगा मैं बताता रहूँगा आपको। ठीक है, तो आरबीआई ने अभी जो ग्रोथ रेट रखा है 2021-22 का वो रखा है 9.5%, अर्लियर इट वाज 10.5%। ठीक है फ्रेंड्स,
और उसके बाद जो न्यूज़ आई हुई है एक, अभी जो SDG होता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, इसमें जो इंडेक्स होता है SDG डेवलपमेंट गोल है, ये 2016 से लेकर 2030 तक हैं। ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डिसाइड करते हैं कि जैसे ये जो है अलग अलग गोल्स हैं, ठीक है, जिससे जैसे क्या है इसमें जैसे कोई भी आपका कोई भी गोल लाइक एंड जैसे गरीबी ख़त्म करनी है, ठीक है, सबको एजुकेशन देनी है, क्लीन वाटर देना है, ठीक है, तो इसके क्या गोल्स रखे हुए हैं, ये सभी कंट्रीज़ के लिए होते हैं। इस तरह कोई अलग अलग कोई 30 गोल है इसमें और अलग अलग इसको पॉइंट्स डाले हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका जो एक नीति आयोग ने क्या इंडेक्स बनाया हुआ है, और उसमें जो स्टेट बाय कंपटीशन होता है कि कौन सा स्टेट जो है इसमें जो SDG है उसमें अच्छा कर रहा है। तो 2020-21 में जो नंबर 1 पे आया केरला आया, और हिमाचल इसका जो दूसरे नंबर पे आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि देश भर में हिमाचल का रैंक है दूसरा, और उसमें भी जो है इसमें जो है जो स्वास्थ्य एवं आर्थिक क्षेत्र के प्रथम आया था, ठीक है। तो स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र में हिमाचल का नंबर प्रथम है, ठीक है जी। और उसके बाद जो न्यूज़ है एक प्रोजेक्ट 75 है, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 जो है देश में बनेगी 50,000 करोड़ की 6 पनडुब्बियाँ, ठीक है। इसमें जो है 6 जो सबमरीन्स हैं जो इंडियन नेवी में होती हैं, आपको देखा जो समुद्र में एक तो जो जैसे जहाज है समुद्री जहाज होता है उस तरह सबमरीन होती है, ये पानी के नीचे चलती है, ठीक है। पानी के नीचे चलने की इसकी अपनी ये होता है कि प्रोटेक्शन होती है, जो दुश्मन जो है उसको देख ना सके, ठीक है, और ये जो अपना काम जो है कर सके, ठीक है, ताकि कहीं पे भी जाना है, जैसे मान लो कहीं पे अगर दुश्मन के किसी जहाज़ में अटैक करना है, समुद्री जहाज़ में, या कहीं जाके दुश्मन की दूसरी जाके पोर्ट में अटैक करना है, तो ये वहाँ नीचे पानी के नीचे से जाके अटैक करती है, ठीक है। तो इसको क्या इसमें जो 6 पनडुब्बी हैं वो जो भारत की जो मेक इन इंडिया है उसके तहत प्रोजेक्ट 75 है, तो उसमें जो है सबमरीन जो है बनेगी, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट 75 क्या है, तो प्रोजेक्ट 75 इंडिया नाम दिया गया किसको, मेक इन इंडिया के तहत प्रोजेक्ट 75 लॉन्च किया गया है। देश की 2 कंपनियों ये जो है आपको प्रोजेक्ट 75 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो है देश के अंदर स्वनिर्मित जो है पनडुब्बियाँ बनेगी, ठीक है जी। और उसके बाद एक और अभी भारत अमेरिका संबंध से रिलेटेड है, इसमें क्या है जो अमेरिका ने जो कच्चे माल को पहले रोक लगाई थी, उसने क्या किया था कि जैसे आपको पता है कि कोविड फैला हुआ था इंडिया में, और इंडिया को जो है वैक्सीनेशन वगैरह के लिए जो उसके लिए जो कच्चे माल की जरूरत थी उसने अमेरिका से हेल्प मांगी थी, बट अमेरिका ने क्या बोला था कि पहले जो अपनी कंट्री का देखेगा। उससे वजह क्या हुआ था थोड़ा सा जो है इसमें बहुत किरकिरी हुई थी कि भारत और अमेरिका के जो संबंध है उसके बारे में कि क्या हो रहे हैं अभी, क्यों अपने ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है, जबकि इतना क्लोज मानते हैं सब चीज़ें अमेरिका और भारत के संबंध को। लेकिन फिर जो जब इसके ऊपर अमेरिका ऊपर दबाव पड़ा तो अभी जो है रेडी हो चुका है, वो कच्चे माल के जितने भी जो आपको पता है कि जैसे कंटेनर्स होते हैं या कुछ जो वैक्सीन्स को बनाने के लिए कंटेनर्स हैं, कुछ और जो हैं लाइक मेडिसिन्स के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सब जो है जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इंडिया को। ये कहाँ पे कच्चे माल में क्या क्या आता है, आप मेरे पीछे वाले जब देखोगे लेक्चर तो उसमें दिया हुआ करंट अफेयर्स का, मैंने बहुत अच्छी तरह से दी हुई है कौन कौन से उसमें कच्चे माल की जरूरत है, ठीक है। तो ये जो अभी रेडी हो गया है कच्चे माल के लिए भारत और अमेरिका, ठीक है, अमेरिका भारत को सप्लाई करने के लिए। ये जो उसने बताया कि 1950 के अंदर जब कोरियन वार में जब इन्वॉल्व था, उसमें उसने एक डिफेंस एक्ट बनाया था कि जो भी पहले रिक्वायरमेंट है वो पहले अपनी कंट्री की पूरी करेगा, फिर जो दूसरे देशों में सप्लाई करेगा। वही जो है डिफेंस एक्ट इसने जो है लागू किया था, जब डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट जो था वो उसने लागू किया था भारत के ऊपर, ठीक है, कि भाई हम नहीं अभी देंगे, बट अभी इन्होंने रिलैक्स कर दिया, और अभी जो बहुत सी जो है ये कच्चा माल जो भारत में आ जाएगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड है। अभी जो है एक है हींग की खेती, ठीक है, हींग की खेती जो भारत में इन्होंने बोला कि हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, ये जो है पालमपुर में है। इसने जो है पहली बार जो हींग उत्पादन शुरू किया है, कहाँ है, लाहौल स्पीति में किया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है इसकी जो हींग की जो खपत है, ये बोल रहा है कि देखो 1145 टन हींग जो है 1145 टन हींग की खपत होती है देश में, तो देश में $70 मिलियन का हींग प्रति वर्ष आयात करता है। तो आप देख लो $70 मिलियन जो है इसका जो है हींग के लिए जाते हैं इंडिया से बाहर, ठीक है। तो अगर ये हींग की प्रोडक्शन अगर इसमें सेल्फ सफिशिएंट इंडिया हो जाएगा तो $70 मिलियन जो है बचेंगे। उससे क्या है हम जो दूसरी चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है, उससे हमारा डॉलर का रिजर्व बचेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है देखो कितना अच्छा काम कर रहा है
हिमालयन प्रौद्योगिक जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। तो ये जो है इसमें आप लिख सकते, एक और एरोमा मिशन है, ठीक है। एरोमा मिशन जो है आपको ये पता होना चाहिए कि एरोमा मिशन जो है इसने किसान को फूलों की खेती से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरोमा मिशन किससे संबंधित है, तो ये फूलों की खेती से संबंधित है, ठीक है। और हींग की खेती कहाँ हो रही है, लाहौल स्पीति में हो रही है। ये जो है आपको इसको आर्टिकल को पढ़ लेना है थोड़ा ध्यान से। और उसके बाद जो है एक एनटीपीसी कोल डैम, आपको पता है कि आज जो पर्यावरण दिवस है उसके भी जो एनटीपीसी कोल डैम है, इसने जो बोला है जो इसने 14.75 मिलियन टन की जो समतुल्य कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होने से बचाया। जो कार्बन एमिशन होती है, आपको पता है कि जैसे जब एनटीपीसी होता है जो कोल से प्रोडक्ट करता है, कोल से जो है बिजली पैदा करता है कोयले से, लेकिन इसने क्या है जो हाइड्रो पावर का यूज़ करके जो है 14.75 मिलियन टन जो है के बराबर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में जाने से बचाई, ठीक है। तो आप जो इस एग्जाम्पल को कहीं पे भी कोट कर सकते हैं कि जो है हम जो है कार्बन जो उत्सर्जन है उसको कितना कम कर रहे हैं, एनटीपीसी उसमें कितना उसमें सराहनीय कार्य कर रहा है, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो एक और इसमें आया है कि हाइड्रोग्राफिक स्कूल, ठीक है। हाइड्रोग्राफिक स्कूल कहाँ है, बंदला में है, ठीक है। हाइड्रो परियोजना कोल डैम हाइड्रो पर ये बता रहा है 2015-16 बिजली पर और 7 उत्तरी राज्यों में हरित ऊर्जा प्रदान कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये बता कि ये जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है, बंदला में, ठीक है। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो बंदला में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है हिमाचल का किधर, बंदला में, ठीक है। और उसके बाद जो न्यूज़ है फ्रेंड, जो जलवायु परिवर्तन और समाधान, ये जो एक बहुत जो कुलभूषण उपमन्यु जी है हिमाचल की, इन्होंने क्या किया, अध्यक्ष हिमाचल नीति अभियान है, ये इन्होंने ये एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत से आर्टिकल लिखते हैं। इन्होंने जो एक आज आर्टिकल लिखा हुआ है क्योंकि आज पर्यावरण दिवस है 5 जून को, और इसकी जो थीम है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थीम और इसका जो होस्ट कंट्री है पाकिस्तान है, क्योंकि जो 1972 से बनाया जा रहा है और इसमें जो है बार बार जो कंट्रीज अलग अलग कंट्रीज जो है इसको होस्ट करती है। तो इस बार की होस्ट कंट्री है पाकिस्तान, और इसकी जो थीम है उसका है कि रीइमेजिन रिक्रिएट और रिक्रिएट, ऐसे करके ये थीम में है, ठीक है। तो ये आपको जो है याद रखनी है, थीम और इसका होस्ट कंट्री, ठीक है। तो इससे आपको आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जो ये दिया हुआ है कि ये देखो बहुत सा इसमें दिया हुआ है कि जो वृद्धि को जो पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट में जो है ये है कि एनवायरनमेंट के प्रोटोकॉल से रिलेटेड है पेरिस एग्रीमेंट। इसमें लिखा गया है कि जो कार्बन उत्सर्जन की मात्रा जो प्री इंडस्ट्रियल एरा है, जो मतलब 1890 से पहले, ठीक है, 1890 से पहले से जो है इसमें जो कितनी जो है 2% जितना इंडस्ट्रियल एरा जब शुरू हुई थी, जब औद्योगिकरण शुरू हुआ था, उससे पहले का जो तापमान है उसमें जो तापमान था उससे जो है 2% कम की वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी जो ऑलरेडी 1.5 की ऑलरेडी हो चुकी है, 1.5 की। तो अभी बता रहे हैं कि जो ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन इसको कैसे करना है इसका इन्होंने बहुत अच्छा जो एक समाधान दिया हुआ है, ठीक है। तो एक कहीं पे भी इन्होंने बताया कि जो कार्बन एमिशन है और दूसरा मीथेन प्रोडक्शन है, ठीक है। कार्बन जो एमिशन होता है, जो कार्बन उत्सर्जन होता है, वो आपको पता है जो कोयला, डीजल और ये पेट्रोल जो यूज़ होता है गाड़ियों के अंदर उसके होता है, और दूसरा मीथेन होता है जहाँ पे भी आपका जो जैविक पदार्थ हैं वो गल सड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब इसमें दिया हुआ है कहाँ कहाँ निर्माण होता है, और ये आपसे जो है पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ आप जो है इसको देख लें या वीडियो को पोज कर लें और वहीं से ये जो है बना सकते हैं। इससे जो आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में कोई ऐसे आया या उसका इससे पक्का 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपसे आपके एग्जाम में। और इसमें एक और आया हुआ है, देखो एनवायरनमेंट डे के ऊपर, देखो ये जो आप रिपोर्ट आई हुई है जो फॉरेस्ट जो ये देखो इसमें आया हो कि फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूट, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये देहरादून में है, ठीक है। इन्होंने बताया है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के हैं देहरादून में, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। देहरादून में है और उसमें बोला है कि कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले को छोड़कर बाकी 10 जिलों में वनों का आकार बड़ा है, ठीक है। इनमें सबसे बेहतरीन प्रदर्शन जिला कांगड़ा का है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो सबसे बेहतरीन जो फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी रिपोर्ट के अनुसार जो है हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बेहतर जो है बेहतर की सबसे बेस्ट जिला है, तो उसमें कांगड़ा, ठीक है। कांगड़ा के बाद ऊना है, तीसरे नंबर पर हमीरपुर है, ठीक है। और उसमें ये बताया है कि कितना जो वन जो क्षेत्र है वो उसमें बढ़ा हुआ है, ठीक है।
और उसमें एक और जो न्यूज़ आई है, इसमें जो हिमाचल जो पर्यावरण से रिलेटेड जो अपराध हैं उसमें हिमाचल का नंबर जो है 10वां है, ठीक है। उस ये इसमें दिया गया है पूरा, ठीक है। ये जो इसमें इसके जो आपराधिक मामलों की सूची में टॉप 10 प्रदेशों में शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर जारी किए गए आंकड़े प्रदेश में इसलिए चिंताजनक क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से यह ग्राफ लगातार 150 के आसपास रहा है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप कहीं पर भी कोट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ दिव्य हिमाचल का। उसके बाद जो इंडियन एक्सप्रेस का है, इंडियन एक्सप्रेस का जो न्यूज़ है फ्रेंड्स, ये देखो इसमें दिया हुआ है जो वर्ल्ड जो आज का एनवायरनमेंट डे है उसके बारे में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिसाइडेड दिस ईयर 2021 से लेकर 2030 तक जो यूएन जो डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 2021 से लेकर 2030 तक जो है इसको जो दशक है इसको किस रूप में मनाया जाएगा। तो इसको मनाया जाएगा यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिजर्वेशन, जो मतलब जो पर्यावरण को रिस्टोर करने के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। और उसका जो इमेजिन जो थीम है, इसकी जो थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, वो है री इमेजिन रिक्रिएट रिस्टोर, ठीक है। री इमेजिन रिक्रिएट और रिस्टोर, ठीक है। तो ये इसकी थीम है। और इसकी जो होस्ट कंट्री है जो मैंने आपको बताया था, दिस ईयर्स होस्ट कंट्री इज पाकिस्तान ओविंग टू ये आपको। और ये जो डिजिटली बनाया जाएगा क्योंकि ये कोविड की वजह से जो है, कोविड की वजह से इसको ये जो है इसमें इकट्ठे होना वगैरह, आपको पता है कि जो दूरी, सामाजिक दूरी वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। उससे अभी एक और न्यूज़ आई है फ्रेंड कि केदारनाथ सेडिशन रूलिंग, ठीक है। ये जो आपको पता है कि ये जो 124 जो इंडियन पिनल कोड है उसका जो एक सेक्शन 124A जो है, ठीक है, उसके तहत क्या है कि सेडिशन का चार्ज जो है, कोई भी जो है सरकार के खिलाफ बोलता है या कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ जो है अगर उस जो है सेडिशन का चार्ज लगाया जाता था, ठीक है। तो उसमें केदारनाथ जो केस है उस 1962 का अभी जो एक लैंडमार्क जजमेंट आई हुई है, इसको आप जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जो आप प्लीज़ आप पूरे वीडियो को जो है आप इसको पोज कर सकते हैं। ये आपसे जो पॉलिटिकल साइंस में ये जो मेंस की तैयारी कर रहा है या कोई कहीं पे भी एसए की तैयारी कर रहा है, आप जो इस पूरी जो है न्यूज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं इसलिए बोलूँगा कि हो सकता है इसमें मेरे को इंटरप्रिटेशन में थोड़ा ये हो जाए, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें बोला था कि केदारनाथ केस में कि सुप्रीम कोर्ट upheld the constitution validity of sedition law. It attempted to restore its scope for misuse, ठीक है। इसने क्या किया, मिसयूज जो इसका ना हो इसलिए इसका रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसको। द कोर्ट हेल्ड दैट अनलेस द accompanied by incitement or call for violence, criticism of government cannot be labeled as sedition। मतलब इसमें मोटा मोटा हुआ कि जो गवर्नमेंट की अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं तो जो है आप जो है कैन नॉट बी लेबल्ड एज सेडिशन, ये ऐसे बोला गया है, ठीक है। आप इसको पढ़ लें इस आर्टिकल को, ठीक है। इसमें जो तो विनोद दुआ जो, क्योंकि हिमाचल से रिलेटेड है, यहाँ पे जो है एक जो विनोद दुआ है जो पत्रकार है, इनके ऊपर जो है ये थाने में जो है कोटखाई थाने में ये जो है कोटखाई थाने में एक FIR दर्ज हुई थी, ठीक है। इन हिमाचल ये हुई थी, ये आप पढ़ सकते हैं इसको, कोटखाई थाने में हुई थी। मिस्टर कोई नाम मेरे को भी याद आ रहा है, उन्होंने की हुई थी, ठीक है। तो इसके जो है उनका जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो गिरफ्तारी है उसके ऊपर रोक लगा दी और उन्होंने उनको ये एक रूलिंग दी है कि उन्होंने 1962 का केदारनाथ जो रूलिंग थी 1962 की, वो उसमें कोर्ट की हुई है। तो आप जो इसको पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स एक और आया हुआ है कि देखो चाइना की जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी, ठीक है, वन चाइल्ड पॉलिसी थी, उससे रिलेटेड आर्टिकल है ये जो है। आप जब देखोगे तो इसमें क्या हुआ, इसमें बताया कि कौन से चाइना को नुकसान हुए थे, क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान हुए थे, और उसमें इंडिया की क्या पॉलिसी है। इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, मतलब एक जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कितने हैं इंडिया में, ठीक है। अभी जो है 2.2 हैं, ठीक है, इन 2015 में, ठीक है। तो जो पहले 3.4 था, ये जो इसको जो है इंडिया ने देखो अपनी अप्रोच करके जो है इसको धीरे धीरे जो जनसंख्या कम कर रहा है, और टोटल फर्टिलिटी रेट जो है अब जो 2.2 है। मतलब एक फैमिली में आप मोटा देखा जाए 2 बच्चे हैं, 2 या 3 बच्चे हैं, ठीक है। वो जो इंडिया जो है डेमोक्रेटिक बेसिस को कंट्रोल कर रहा है, इंडिया की अपनी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। और
1994 में बोलते 3.4 था ये, ठीक है। 2015 में 2.2 हो गया, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स, ये आपको जो है कहीं पे भी ऐसे लिखना आपको पॉपुलेशन कंट्रोल पे, तो वहाँ पे ये जो डेटा है वहाँ पे आपके काम आएगा, ठीक है। मैं इसीलिए इंटरप्रेट नहीं कर रहा हूँ इसको क्योंकि इट मे बिकम सेंसिटिव फॉर अदर्स, और ये मेरी इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो आप जो है प्लीज़ इसको पढ़ लें, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये आपको ऐसे में कोट करने में कहीं पे भी काम आएगा, क्योंकि डेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है एक और आया वन नेशन वन इलेक्शन। ये जो बहुत बड़ा मुद्दा चला हुआ है, पॉलिटिकल से रिलेटेड है। इसमें दिया हुआ किसी तरह इन्होंने बोला कि वन नेशन और जैसे वन इलेक्शन, जैसे मान लो बार बार इलेक्शन होते हैं देश में, जो टीचर्स हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह जो इसका यूटिलाइजेशन होता है और कितना इसको इफेक्ट पड़ता है, जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो आपके जो कुछ जो डिपार्टमेंट्स के प्रोग्राम्स होते हैं, ये सब जो किस तरह हिंटर होते हैं, टीचर्स की ड्यूटी लगती है, ठीक है। व्हीकल जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं इलेक्शंस में, तो इसलिए जो वन इलेक्शन होना चाहिए। बट इसके अलावा एक और उन्होंने जो नेगेटिव इसका दिया हुआ है कि कई बार ऐसा हो सकता है, जो क्रिटिसिज्म है इसका, कि भाई अगर मान लो कोई गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ जाए तो फिर उसका क्या किया जाए, ठीक है। माइनॉरिटी में कहीं भी है, या अदरवाइज सीएम मान लो वो माइनॉरिटी में आ गया, तो फिर वहाँ पे तो इलेक्शन होंगे। तो इसलिए 5 साल का जो पीरियड है वो फिर कैसे होगा। ये राजीव महर्षि जो सिविल सर्वेंट है, पर इन्होंने ये बोला हुआ है कि उन्होंने अपना एक तरीका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं इसको आपको ये दिखा रहा हूँ, आप जो वीडियो को पॉज करके आप इस आर्टिकल को जो है आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इतना ही है फ्रेंड्स आज। और उसके बाद जो है द हिंदू है फ्रेंड्स। द हिंदू में जो मैक्सिमम वही रहता है, जो पर्पस वही है कि उसका मैक्सिमम जो न्यूज़ हैं वही इंग्लिश में है, ठीक है। मैक्सिमम न्यूज़ इंग्लिश में है, और इसमें जो हिंदी वाले जो मैंने आपको दिव्य हिमाचल से बताया वही है। बट इसमें जो आता है द हिंदू में जो एक है, उसमें बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एक आर्टिकल है। ये मैं आप फ्रेंड्स, क्योंकि आज एनवायरनमेंट डे है, उसके आपको ये याद रखना है, रीइमेजिन, रिक्रिएट एंड रिकन्स्ट्रक्ट, ठीक है। ये थीम याद रखनी है। और उसके बाद जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो इन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल दिया हुआ है, प्लीज़ आप इस आर्टिकल को पढ़ लें ध्यान से, क्योंकि इसको इंटरप्रिटेशन करने लगे जाए तो बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा और ये बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो ये जो मैंने अंडरलाइन करके दिया है, आप इसको अंडरलाइन करके लिख लें। ये आपके जो भी ऐसे आता है नोट्स बनाने में बहुत, वहाँ पे जो है ये आपको कोट करने में काम आएगा, ठीक है। और ये उससे नीचे दूसरा जो है ये एक और आर्टिकल है, द टाइम टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग इट्स मेल्टिंग अवे, ठीक है। ये सब इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जो है इस वीडियो को जो है पोस्ट कर सकते हैं और आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। बाकी इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ है नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक दिस मच इज़ एनफ फॉर यू। अगर आपको फ्रेंड्स अगर ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह इसमें कुछ कमी होगी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह जो वी कैन प्रिपेयर और एग्ज़ाम प्रॉपरली। और उसमें जो भी मैं आर्टिकल्स आते हैं, जो मेरे को लगता है कि सेपरेटली आई शुड डू नॉट डिस्कस दोज आर्टिकल, तो उसका मैं अलग सा वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। अभी जैसे चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी है, ठीक है, उसको इंडिया में क्या इंप्लीकेशन है, क्या उसको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, उसके ऊपर मैं जब फ्री होता हूँ मैं एक वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कंटिन्यू टू फॉलो माई वीडियोज़। और आप जो पीछे के जो करंट